नमस्कार। एक पुरानी भारतीय कहावत है, नकल के लिए भी अकल चाहिए, जो अमेरिका की कड़क छवि वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ऐसा लागू हुआ है कि उन पर ना निगलते बने और ना ही उगलते बने वाली एक और भारतीय कहावत साथ साथ लागू हो गई है। ट्रंप ने जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और इंडिया फर्स्ट की तर्ज पर मेक इन अमेरिका और अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया, तो उन्हें लगा था कि वे भी इन दोनों फार्मूलों के सहारे मोदी की तरह अपने देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और चारों तरफ उनकी जय जयकार होगी। लेकिन आज हालात ये हैं कि ट्रंप खुद अपने टैरिफ बम के मकड़जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। इतना कि अब न तो वे टैरिफ लागू कर पा रहे हैं और न ही उनसे भाग सकते हैं। उनकी मजबूत राष्ट्रपति वाली छवि पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है और पूरी दुनिया देख रही है कि ट्रंप की यह रणनीति उल्टी पड़ गई है। 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका में आने वाले 100 से ज्यादा देशों के उत्पादों पर 10% से 40% तक का भारी भरकम टैरिफ लगाया जाएगा, जिसे दुनिया ने टैरिफ बम का नाम दिया। लेकिन विडंबना देखिए कि यह बम तो जरूर निकला, लेकिन टैरिफ बम नहीं बल्कि उल्टे अमेरिका और खुद ट्रंप के लिए अब यह टाइम बम बन चुका है। कई देशों पर 25% से 40% तक के टैरिफ की धमकी दी गई। कई मौकों पर तो ट्रंप ने 100% और एक बार तो 500% तक का टैरिफ ठोकने की धमकी तक अपने भाषणों में दे डाली थी। शुरुआत में 90 दिनों की मोहलत दी गई, जो 9 जुलाई को खत्म होनी थी। लेकिन विरोध और अनिश्चितता के माहौल में ट्रंप ने डेडलाइन को फिर बढ़ाकर 1 अगस्त कर दिया और अब खुद ट्रंप कह रहे हैं कि अगर कोई देश बातचीत करना चाहे तो डेडलाइन और आगे बढ़ सकती है। यानी टैरिफ बम की धमकी तो अपनी जगह कायम है, लेकिन उसे फोड़ने का साहस खुद ट्रंप में नहीं बचा है। असल में ट्रंप ने मोदी की मेक इन इंडिया नीति को आंख मूंद कर अपनाया, लेकिन यह भूल गए कि भारत और अमेरिका की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। भारत में श्रम यानी लेबर, भूमि, कच्चा माल और उत्पादन लागत बहुत कम है। यहाँ मेक इन इंडिया का फायदा है क्योंकि विदेशी कंपनियां कम लागत में उत्पादन कर सकती हैं। घरेलू बाजार बड़ा है और सरकार ने निवेशकों को लुभाने के लिए लगातार सुधार किए हैं। वहीं अमेरिका में श्रम और उत्पादन लागत बहुत ज्यादा है और वहां की कंपनियां सस्ते आयात के बिना टिक ही नहीं सकती। ट्रंप ने जैसे ही टैरिफ बम फेंका, अमेरिकी कंपनियों की लागत बढ़ गई, उपभोक्ताओं के लिए सामान महंगा हो गया और शेयर बाजार में गिरावट आ गई। S&P 500, डाउ जोन्स, नेस्डैक तीनों में गिरावट दर्ज हुई। टेस्ला जैसे दिग्गजों के शेयर 7% तक टूट गए। अमेरिकी डॉलर मजबूत तो हुआ, लेकिन इससे निर्यात और महंगा हो गया और अमेरिकी सामान की वैश्विक प्रतिस्पर्धा कमजोर हो गई। टैरिफ बम का सबसे बड़ा नुकसान खुद अमेरिका को दिखने लगा है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के व्हार्टन बजट मॉडल के मुताबिक इन टैरिफ से अमेरिकी जीडीपी में 6% तक की गिरावट आ सकती है और एक औसत अमेरिकी परिवार को अपने जीवन काल में $22,000 का नुकसान झेलना पड़ सकता है। टैक्स फाउंडेशन का अनुमान है कि सन 2026 तक हर अमेरिकी परिवार पर $1,183 का अतिरिक्त टैक्स बोझ पड़ेगा। जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों का कहना है कि चीन के खिलाफ 50% तक के टैरिफ से अमेरिकी उपभोक्ताओं और कंपनियों पर $400 अरब का सीधा असर पड़ेगा। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के वरिष्ठ अर्थशास्त्री जोनाथन हिलमैन के मुताबिक डिफेंस इंडस्ट्री और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में लागत 6 से 11% तक बढ़ गई है। ट्रंप की रणनीति थी कि विदेशी कंपनियां अमेरिका में ही फैक्ट्री लगाएं, लेकिन इन्वेस्टर्स
और कंपनियां मानती हैं कि अमेरिका में उत्पादन शुरू करना न तो सस्ता है न ही तुरंत संभव। यहाँ फैक्ट्री लगाने, श्रमिक जुटाने, सप्लाई चेन तैयार करने में कई साल लग सकते हैं। ट्रंप की धमकी के बावजूद कंपनियां अमेरिका में प्रोडक्शन शिफ्ट करने को तैयार नहीं हैं। नतीजा यह है कि अमेरिकी कंपनियां और उपभोक्ता दोनों टैरिफ की मार झेल रहे हैं और ट्रंप बार बार डेडलाइन आगे बढ़ाने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ ब्रिक्स देशों ने ट्रंप के टैरिफ को खुलेआम खारिज कर दिया है। जापान, दक्षिण कोरिया, म्यांमार जैसे देशों ने भी कड़ा विरोध जताया है। भारत के साथ भी ट्रेड डील अब तक फाइनल नहीं हो पाई है, लेकिन भारत को अपनी प्रतिस्पर्धी लागत और बाजार का फायदा मिल रहा है। अमेरिकी निर्यातक और निवेशक भी अब ट्रंप पर दबाव बनाने लगे हैं कि टैरिफ नीति को दोबारा सोचें, क्योंकि इससे अमेरिका की वैश्विक नेतृत्व क्षमता और घरेलू अर्थव्यवस्था दोनों को खतरा है। कुल मिलाकर ट्रंप का टैरिफ बम अब खुद अमेरिका के लिए टाइम बम बन चुका है। ना तो ट्रंप इसे पूरी तरह लागू ही कर पा रहे हैं, न ही इससे भाग सकते हैं। उनकी कड़क राष्ट्रपति वाली छवि बुरी तरह डगमगा गई है और अमेरिकी जनता, निवेशक, कंपनियां सब समझ चुके हैं कि ट्रंप की मेक इन इंडिया की नकल अमेरिका के लिए घातक साबित हो रही है। परिस्थितियों का फर्क न समझ पाने की गलती ने न सिर्फ ट्रंप को बल्कि पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया है। अब पूरी दुनिया देख रही है कि ट्रंप इस मकड़जाल से कैसे निकलेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह टैरिफ बम ट्रंप के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा ब्लंडर साबित हो सकता है?